हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर फिलहाल हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर तक लगी रोक को कायम रखा है, लेकिन पार्टियों की तैयारी जारी है। बीजेपी कुछ कमेटियों और सम्मेलनों के जरिए जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। सीएम योगी खुद की जनसभाओं की तैयारी में है, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में ऐसा उत्साह नहीं देखा जा रहा। पार्टी की अहम बैठक ही नहीं हो सकी, जबकि पार्टी के मुखिया दिल्ली में केंद्र की राजनीति को टटोलते नजर आए। उधर एसबीएसपी और एआईएमआईएम भी इस चुनाव में प्रत्याशी उतार रही हैं। सबसे बड़ा मुद्दा में शंखनाद का इंतजार। बीजेपी और समाजवादी पार्टी कितनी तैयार, इस पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर 12 दिसंबर को लगाई गई रोक को 20 दिसंबर तक जारी रखने का आदेश दिया है। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने के आरोप को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा देने के लिए 3 दिन का समय मांगा है, जिस पर कोर्ट ने ये आदेश दिया है। चुनाव की घोषणा भले ही अभी न हुई हो, लेकिन बीजेपी काफी समय से इसकी तैयारियों में जुटी है। मंडल समितियों को सशक्त करने की रणनीति बनाई गई है। बूथ से मंडल तक टीम सक्रिय की जाएंगी। पार्टी प्रमुख जातियों, लाभार्थियों, युवाओं, महिलाओं के सम्मेलन आयोजित करेगी। पसमानदा मुसलमानों का भी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सोशल मीडिया के जरिए बूथ तक पहुंचने की प्लानिंग की गई है। बूथ के प्रत्येक मतदाता को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ने की तैयारी है। निकाय चुनाव में छोटे राजनीतिक दल पहले ही बहुत प्रभावी नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले निकाय चुनाव में 16 नगर निगमों में से 14 नगर निगम जीते थे। भारतीय जनता पार्टी के निकाय चुनाव में बादशाहत पहले भी थी और आगे भी जारी रहेगी। वहीं उपचुनाव में मिली जीत की खुमारी में डूबी एसपी अभी ठीक से बैठक को भी अंजाम नहीं दे पा रही। हालांकि एसपी ने 17 नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों की कमेटी बनाई है, जिसमें पार्टी के विधायक, चुनाव लड़े प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। उम्मीदवारों के नाम का एक पैनल बनाकर कमेटी लखनऊ भेजेगी, लेकिन एसपी प्रमुख निकाय चुनाव की तैयारियों को छोड़ दिल्ली में केंद्र की राजनीति में व्यस्त दिखे। अखिलेश ने दिल्ली में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात की। जानकार मानते हैं कि अखिलेश जानते हैं कि निकाय चुनाव में एसपी के हाथ इस बार भी खाली रहेंगे, लिहाजा उनका जोर 2024 को लेकर है और नजरें लोकसभा पर। देखिए, जिले स्तर पे देखा जा रहा है कि कौन मजबूत प्रत्याशी है और जो पिछला चुनाव हुआ था कौन हमारी वहाँ पोजीशन क्या थी, उन सबको देख के हम लोग निकाय चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं और निकाय चुनाव में हमारी स्थिति भी अच्छी होगी और ज्यादा से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। वहीं निकाय चुनाव के मैदान में ओवैसी की एआईएमआईएम और ओपी राजभर की एसबीएसपी ने भी ताल ठोक रखी है। हमारी पार्टी निकाय चुनाव के लिए कमर कस रखी है, पूरा अपना तैयारी कर लिया है। जहां जहां चुनाव लड़ना है अपने प्रत्याशी तय कर रखे हैं। प्रत्याशी प्रचार प्रसार में है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अकेले अपने दम पर निकाय चुनाव लड़ेगी। निकाय चुनाव में हम बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में हैं और हम लोग लगातार, मैं खुद आप देख रहे होंगे कि मैं विधानसभा इलेक्शन खत्म होने के फौरन बाद मैं फिर आवाम के बीच में हूं। लगातार छोटी छोटी बैठकें करता हूं, बड़े प्रोग्राम भी करता हूं, कार्यकर्ताओं के साथ भी मीटिंगें करता हूं। बीजेपी निकाय चुनाव को 2024 की तैयारी मान रही है। सीएम योगी भी अब कई बड़े शहरों में अपनी जनसभाएं और रोड शो करने की तैयारी में है, जबकि समाजवादी पार्टी अभी बैठकों की शुरुआत भी नहीं कर सकी है। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक और जहां बीजेपी 13 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के साथ साथ अलग अलग समाज के हिस्सों के लोगों को जोड़ने के लिए छोटे छोटे सभाएं और साथ ही साथ यात्राएं कर सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी अपने सभी विधायकों को अपने नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगमों के चुनाव के लिए प्रत्याशियों की खोज के साथ साथ उनकी पृष्ठभूमि को तैयार करने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा फोकस निकाय चुनाव होने वाला है, क्योंकि आने वाले 2024 के चुनाव से पहले निकाय चुनाव उनकी नब्ज टटोलने के लिए एक बड़ा टूर हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आदर्श सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो इस पूरी रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। हमारे जो सवाल हैं, जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, वो सवाल है कि निकाय चुनाव की तैयारी में आखिर क्यों समाजवादी पार्टी पीछे है। 2024 के फेर में आखिर क्यों अखिलेश यादव पड़े हैं।
फिर से मुसलमानों के भरोसे क्या समाजवादी पार्टी ये चुनाव लड़ने वाली है? और एआईएमआईएम की मौजूदगी से किसके वोटों को खतरा है? चुनावी प्लान में आखिर बीजेपी कैसे सबसे आगे है? ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशेंगे। और उससे पहले आपको बता दें, जो मेहमान हमारे साथ इस वक्त इस खास कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी से अशोक पांडे जुड़ रहे हैं, मोहम्मद फरहान एआईएमआईएम से जुड़ रहे हैं, रफत फातिमा कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, डॉक्टर अभिषेक राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं रफत फातिमा जी आपके पास आ रहा हूं, चूंकि एक स्टेट में अभी आप चुनाव जीत कर आए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें जहां पर आज ये निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, वहां से आप नदारद नजर आ रही, कहीं भी आपकी उपस्थिति फिलहाल नजर नहीं आ रही। आपका क्या पक्ष है? देखिए शुभम जी, ये कौन डिसाइड करेगा कि हम नदारत नजर आ रहे हैं या हम जमीन पर दिख रहे हैं? जी, ये हम पार्टी के जो अंदर गतिविधियां चल रही हैं वो मीडिया या तो दिखाना नहीं चाहती है या जानबूझ के जो है उसको जो है छुपाया जा रहा है। तो हम मीडिया के भरोसे नहीं, हम अपने कांग्रेस पार्टी खुद के भरोसे आगे बढ़ रही है। और जिस तरीके से आपने ये टॉपिक रखा है जी कि सिर्फ लग रहा है, ऐसा लग रहा है सिर्फ बीजेपी लग रही है, तो ये स्पीच का टॉपिक होना चाहिए ना कि डिबेट का। डिबेट इस पे होती है कि सारी पार्टियों को एक साथ लेके चला जाता है जी। और आपने नहीं, सारी पार्टियों को एक साथ रखा जा रहा है, इसीलिए मैंने आपको आमंत्रित किया है। नहीं, मैं आपकी बात, मैं भी अपना बात रख रहा हूँ आपको, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ ना, आप वही तो जवाब देंगे ना। बीजेपी सिर्फ जो है अपने जो है जो हथकंडे उससे अपना के ये दिखाना चाहती है कि वो चुनाव जीतना चाहती है, बस ये दिखाना चाहती है। नहीं, आप अपना पक्ष रखिए, इसीलिए मैंने आपको अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया ना रफत जी। अगर ऐसा होता तो मैं आपको क्यों आमंत्रित करता? और सबसे पहले शुरुआत मैंने आपसे करी है। देखिए, नहीं, हाँ वही मैं बताना चाह रही हूँ, कांग्रेस सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, आप पूरे देश में देख लीजिए। अगर इनका जो है, अगर गुजरात में इनका जो है सिर्फ जीत हुई, ठीक है, मीडिया ने क्या दिखाया, लग रहा है गुजरात में ही जीत हुई है। निकाय चुनाव में कांग्रेस कहाँ है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि निकाय चुनाव में आप कहाँ पर हैं? से लगे हुए हैं, हम पूरी मजबूती से, पूरी दमदारी से लगे हुए हैं। हमारे पर लगातार जो आवेदन आ रहे हैं हमारे प्रत्याशियों के, हमारे जो मजबूत प्रत्याशी होंगे जो दमदारी से मैदान में उतरेंगे। और ये बहुत बड़ा चुनाव है, इसको जन समस्याओं से जोड़ के हम देख रहे हैं, ना कि हम सिर्फ जीतने का हथकंडा नहीं अपना रहे हैं। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। अशोक पांडे बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक बड़ी चुनौती आपके सामने, क्योंकि इस वक्त आत्मविश्वास से लबरेज है समाजवादी पार्टी। अभी उपचुनाव में वो जीत कर आए हैं, मैनपुरी में एक बहुत प्रचंड जीत उनको मिली है। उसके अलावा खतौली में उनके सहयोगी दल को जीत मिली है और एक सीट आपको मिली है रामपुर में। तो कैसे इसको देखते, कितना आपके लिए यहां पर ये चुनौती वाला चुनाव होने जा रहा है? देखिए, पहली बात तो हम इनको लगातार हरा रहे थे। आजमगढ़ इनको एक गढ़ मानते थे, हराए। रामपुर में आजम खान साहब को हराए। मेरा ये मानना है कि हम आत्मविश्वास से भरे हैं, हम गलतफहमी के शिकार नहीं हैं इनकी तरह। हम आत्मविश्वास से, हमने अपने बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। हमारे जो कदम हैं गांव के अंतिम आदमी तक पहुंचे हैं, हमारी विकास की योजनाएं अंतिम आदमी तक गई हैं। और हमने आपको सबसे बड़ी बात बता दें आपके माध्यम से कि इस बार उन जगहों पे जहां मुस्लिम क्षेत्र हुआ करते थे, मुस्लिम बाहुल, वहां मुस्लिम भाई इतने लोग टिकट मांग रहे हैं कि लोग हक्का बक्का है कि मुसलमान भाई भी इस बार टिकट मांग रहे हैं। निश्चित तौर पे पसमांडा मुसलमानों को जिस तरह से हमने उनके लिए व्यवस्था करने का काम किया, हमने हमारी जो भी योजना रही, हमने हिंदू मुसलमान सिख पठान नहीं देखा। चाहे जनधन योजना हो, आयुष्मान योजना हो, मकान का मामला हो, शौचालय का मामला हो। और हम आपको बता दें, जिस तरह से फॉगिंग हो रही है लगातार, जिस तरह से दो बार झाड़ू लगता है, जिस तरह से कोरोना संक्रमण काल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था कराई, निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं हमने काम किया है तो हम जीतेंगे, 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 इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, आपने जीत का दावा किया समाजवादी पार्टी से। डॉक्टर अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, आपके पास आऊंगा। इस वक्त अगर हम देखें तो अखिलेश यादव का जो मूड है वो 24 की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है। दिल्ली में वो इस वक्त ज्यादा समय अपना दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि निकाय चुनाव को समाजवादी पार्टी सीरियसली नहीं ले रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। समाजवादी पार्टी ने हर जगह प्रभारी नियुक्त कर दिया, हर विधानसभा वाइज। हमने पूर्व प्रत्याशियों को और जो हमारे जीते विधायक है
वो वहाँ के प्रभारी हैं और सारे प्रभारियों के पास आवेदन आ रहे हैं। जिलाध्यक्ष के यहाँ स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई और अभी क्योंकि कोर्ट में मामला विचाराधीन है ओबीसी आरक्षण को लेकर, तो जैसे कहते हैं ना कोर्ट को में मामला निस्तारण हो जाए, जैसे अधिसूचना जारी होगी हमारी तरफ से लिस्ट भी जारी हो जाएगी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा चुनाव उनके मार्गदर्शन में हम लड़ रहे हैं और जहां तक बात है राष्ट्रीय अध्यक्ष की दिल्ली में, तो वो केंद्र की राजनीति पे भी फोकस कर रहे हैं क्योंकि 24 का चुनाव भी बहुत दूर नहीं रह गया और हमारी तैयारियां उसके लिए बहुत मजबूती से हम उसके लिए भी कर रहे हैं और हमारा संगठन लगातार हर जगह मजबूती से जनता के बीच में है। अभिषेक जी, ठीक है अभिषेक जी, अगर हम देखें तो जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं कोर वोट बैंक आपके माने जाते हैं, आपके पारंपरिक मतदाता रहे हैं। विधानसभा चुनाव में अगर हम देखें तो 90% लगभग वोट आपकी पार्टी को उनका गया है। लेकिन अगर हम देखें इस बार बीजेपी भी पसमानदा मुसलमानों का सम्मेलन करवा रही है, रामपुर में भी उन्होंने करवाया और अब योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 17 नगर निगमों में भी जो है वो पसमानदा मुसलमानों का सम्मेलन वो करवाएंगे। दूसरी तरफ AIMIM भी चुनाव लड़ रही है, तो क्या लगता है कि नुकसान पहुंचाएंगे आपको? देखिए AIM भी एक पार्टी है, उनको अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, 403 विधानसभा सीट में इन्होंने एक टिकट किसी मुसलमान को नहीं दिया। हमने 92 नगर निगम में देंगे वो, ऐसा उनका कहना है। अरे आप देखिएगा ना कि कथनी करनी में हमेशा अंतर है। हमने 92 दिया, 42 विधायक हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक इस बार है। 42 विधायक जो है मुस्लिम विधायक वहां से हमारे पार्टी के हैं। तो ये कहने की बात नहीं है कि समाजवादी पार्टी को सर समाज का वोट मिला है और बिल्कुल उसमें मुस्लिम आबादी ने, जो हमारे मुस्लिम मतदाता है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें मत दिया, हमें पसंद करते हैं। और हम सारी जनता सर समाज के, चाहे कोई भी दलित सोचे किसी वर्ग का आदमी हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे पिछड़े वर्ग का हो, चाहे संख्यक हो, हम सबके साथ, चाहे वो सवर्ण समाज का हो, हम सबके साथ सबकी बात उठाने का प्रयास करते हैं सर। इसीलिए हम सर समाज को साथ लेके आगे बढ़ने का। क्या लगता है ओवैसी की पार्टी डेंट पहुंचाएगी या नहीं? देखिए ओवैसी साहब की अपनी पार्टी है, वो मुख्यतः चुनाव मतदाता कहीं अलग से थोड़े आएंगे, वही मतदाता जो आपको वोट देंगे वो उनको देंगे। देखिए इस समय समाजवादी पार्टी को सब पसंद करते हैं। आपने देखा कि किस तरह जनता का आशीर्वाद मिला। ठीक है, जो भी डेंट होगा वो देख लिया जाएगा। हमें इस समय जो हमारी मुख्य लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से। ठीक है, इस पर हम जवाब लेंगे। मोहम्मद फरहान AIMIM के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद फरहान, आपके पास आएंगे। अगर हम देखें तो विधानसभा चुनाव भी आप लड़े थे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा आपको उसमें ना तो जीत हासिल कर पाए और ना ही कहीं बहुत ज्यादा वोट आपको मिला है। लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो मुस्लिम मतदाता जो है वो कहीं ना कहीं उन पर ज्यादा विश्वास दिखाते हैं। तो निकाय चुनाव में AIMIM का क्या कुछ होने वाला है? देखिए शुभम जी, मैं अपनी बात रखूंगा जी। नगर निकाय चुनाव की तैयारी आज हम लोग 1 वर्ष से कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, मगर आप इस चीज का मूल्यांकन कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं कि हमने विधानसभा चुनाव हारने के बाद, हम इस हार को स्वीकार भी करते हैं विधानसभा वाली, हारने के बाद फिर उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष जी पूरी टीम लेकर निकले, उन्होंने अब तक 150 से अधिक रैलियां की हैं। पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण सारी जगह संगठन को मजबूत किया और मजबूती देने के बाद आज जितनी भीड़ MIM की रैली में दिख रही है पश्चिम में, आपको एक भी पार्टी अगर इतनी भीड़ रैली करके दिखा दे तो मैं बता दूंगा। भीड़ विधानसभा चुनाव में भी थी आपकी, ओवैसी की जब रैलियां होती थी, असदुद्दीन ओवैसी की रैलियां होती थी, तो विधानसभा चुनाव में भी भीड़ हुआ करती थी। देखिए, हमने आपसे पहले स्वीकार किया ना कि हमें विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा। उसके मुख्य कारण जो थे कि समाजवादी पार्टी ने ये क्या नाम है, डर का माहौल पैदा किया कि अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी। हुआ क्या कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई और समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई। ये स्पष्ट हो गया। मुसलमान अब इस बात को जान चुका है कि समाजवादी पार्टी में ये हैसियत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। इसीलिए आज समाजवादी पार्टी में नगर निकाय चुनाव को लेकर जोश बिल्कुल ठंडा है, क्योंकि
मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी से पूरी तरीके से साफ है और यादव हाफ है। इस वजह से वहां पर कोई उत्साह चुनाव को लेकर नहीं है। एमआईएम पार्टी में मुसलमान मजबूती के साथ लगा है और जुटा हुआ है, वो बड़ी बड़ी रैलियां कर रहा है मजबूती के साथ। क्या नाम आवेदन? अभिषेक जी बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पर, आवेदन है अभिषेक जी बहुत बड़ी बात फरहान ने कही है यहाँ पर। पार्षदी का हो चाहे क्या नाम है नगर पंचायत का हो। एक मिनट मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दीजिए। एक मिनट मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दीजिए। मैं वापस आ जाऊंगा फरहान आपके पास वापस आ जाऊंगा। वापस अभिषेक जवाब दीजिए। आपने बड़ी मजबूती के साथ जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने सब लोग देखते हैं, जनता को पता है एआईएम क्या करती है, ये कहाँ किसकी मदद कर रहे हैं अपरोक्ष रूप से सबको पता। ये चाहे बिहार गए वहां पे उन्होंने क्या किया, इनके विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। ये बंगाल गए थे चुनाव लड़ने, क्या किया उन्होंने वहां पे भी साफ साफ बोलिए ना क्या कहना चाह रहे हैं अभिषेक जी, साफ साफ बोलिए। पता है क्या साफ बोल रहे हैं कि ये सिर्फ विपक्ष को कमजोर करने के लिए आते हैं। समाजवादी पार्टी हो चाहे आरजेडी हो, ये विपक्ष को किसके कहने से कमजोर में मुस्लिम साफ है, यादव हाफ है, इसलिए कोई उत्साह नहीं। सीरियस लेते ही नहीं है, इनको हम सीरियस लेते ही नहीं है। जनता ने इनको सीरियसली नहीं लेना शुरू कर दिया है। नहीं क्योंकि हम क्या सीरियस, आपने ये बड़ा आरोप लगाया कि ये विपक्ष को कमजोर करना चाहते हैं, तो किसकी वजह से, क्यों? क्योंकि ये तो सत्ता में आ नहीं पा रहे हैं, ना आ सकते। तो ये देखिए कहते हैं ना 2 और 2 4 होता है ना। शुभम भाई आप जानते हो कि ये बीजेपी की मदद करने के लिए बंगाल ये बात की मदद करने के लिए बिहार गए। फरहान आप बीजेपी की मदद करते हैं ऐसा ये कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश आए तो ये एक मिनट में एक बात नहीं लेती है जनता इनको सीरियसली नहीं। आप एक बात अच्छा सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। बीजेपी की मदद हमने की है, सुनिए शुभम जी। शुभम जी बोलिए, आप बोलिए। शुभम जी आप ये बताइए, रामपुर तो हम नहीं लड़े। शुभम जी रामपुर तो हम चुनाव नहीं लड़े, तो रामपुर बीजेपी कैसे जीत गई? कैसे जीत गई वहां पर? ये बताइए, क्यों इनको लोगों ने नकार दिया वहां पर रामपुर में? आप ये बताइए, वहां हम लड़े थे। आजमगढ़ हम नहीं लड़े। एक मिनट, आजमगढ़ हम नहीं लड़े, बीजेपी वहां कैसे जीत गई? ठीक है, रामपुर पार्लियामेंट हम नहीं लड़े, कैसे जीत गई? अस्तित्व ही नहीं है आजम खान से। एक मिनट, रामपुर पार्लियामेंट हम नहीं लड़े तो जीत गई बीजेपी वहां से। सांसद है। अरे एक मिनट, आप बोल लिए, चुप रहिए। आपने जब बोला तो मैं चुप, आप जब बोले तो मैं चुप था, अब आप चुप रहिए। मैं सुन रहा हूँ। शुभम जी ऐसे डिबेट नहीं कर पाएंगे। नहीं देखिए, इनका धैर्य जवाब दे जाता है। आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं ना वो, आप अपनी बात रखिए ना पूरी। बिल्कुल सुन रहा हूँ। फरहान बोलिए आप। भाई देखिए, आजमगढ़ चुनाव लड़े, हम उपचुनाव नहीं लड़े। जनता को ये बता दिया कि क्या नाम है, ये जो आरोप मुझ पर लगाते हैं बी टीम होने का, या अकेले लड़कर देख ले, इनकी हैसियत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को हरा पाए। जनता ने वहां इनको नकार दिया। ठीक है, आजमगढ़ उपचुनाव, ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी को। फिर उसके बाद ये लड़े रामपुर पार्लियामेंट गढ़ था इनका, समाजवादियों का 1.5 लाख वोटों से जीते थे, वहां हरा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो इनके अंदर कुव्वत कहां बची है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए? आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला एमआईएम उत्तर प्रदेश में एक मजबूत विपक्ष के रूप में होगा। आप देख लीजिएगा, नगर निकाय चुनाव से इतिहास लिखने जा रहे हैं। इतिहास बनने नहीं जा रहे हैं, इतिहास लिखने जा रहे हैं माननीय शौकत अली साहब के नेतृत्व में, माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में। और एक दिन ऐसा आएगा समाजवादी पार्टी घुटने टेक कर हमसे समर्थन मांगेगी सरकार बनाने के लिए। चलिए, हमारे सरकार नहीं बन पाएगी उत्तर प्रदेश। ये बड़ा दावा, इस पर हम जवाब चाहेंगे। अभिषेक भाई, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। मैं बस इतना कहूंगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उत्तर प्रदेश की जनता इनके सारी चीजें समझ गई है और उत्तर प्रदेश की जनता इनको बिल्कुल पसंद नहीं करती। आप ये देखिए, इनके विधायक जो है आरजेडी में शामिल हो जाते हैं बिहार में, और बंगाल में क्या शुरू हुआ, ये सिर्फ विपक्ष को कमजोर करने के लिए अपने कैंडिडेट्स उतारते हैं, 2000-5000 वोट काटने का काम करते हैं। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। रफत फातिमा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप बाद में करते हैं, आप दूसरे को भी सुन लें। शुभम भाई दूसरे को भी सुन लें। एक छोटा सा नहीं है। शुभम भाई जल्दी बोलिए 10 सेकंड में बोलिए। देखिए, ऐसा है कि चुनाव उत्तर प्रदेश में है, समाजवादी पार्टी देखिए किस तरीके से घुमा रही है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। नहीं, आपके साथ हुआ ना, आप पहले वहां पर आप बिहार में लड़ते हैं, आपके 5 विधायक जीत कर आते हैं और उसके बाद आप कहीं और चले जाते हैं। तो नेतृत्व पर ही जब भरोसा नहीं है विधायकों को, आपकी पार्टी के नेताओं को, तो कैसे भरोसा किया जाए? अरे मेरे भाई, आप ये बताइए। अच्छा एक मिनट,
ये हमारे विधायक की बात करते हैं, एक मिनट, ये हमारे विधायक की बात करते हैं। चाचा जाकर किसकी गोद में बैठे थे? चाचा को मनाकर कौन लाया था? नहीं, चाचा ने तो अपनी खुद की पार्टी बनाई ना। चाचा ने तो अपनी खुद की पार्टी बनाई, किसी के साथ नहीं चले गए। चलिए ठीक है, वापस आएंगे रफत बात। अरे आप ही नहीं है फिर बात करने के लिए, बाद में आऊंगा आपके पास। रफत जी मैं आपके पास आऊंगा, रफत जी आपके पास आऊंगा। अल्पसंख्यक मतदाताओं को लुभाने की कोशिश हमेशा से होती रही है, इस बार भी हो रही है, और सबसे ज्यादा अगर किसी के द्वारा होती है तो समाजवादी पार्टी के द्वारा अभी तक की जाती रही है, और उनके कोर वोटर्स वो रहे हैं, जैसा कि हमने देखा है अभी तक। और एआईएमआईएम तो पार्टी ही मजलिस के नाम पर बनी है, जिनकी पार्टी का नाम ही ये है, तो आखिर कैसे अल्पसंख्यक जो मतदाता हैं वो भरोसा करें और किस दल पर करें? अब सारे दल चाहते हैं कि उनके साथ जुड़े मुस्लिम मतदाता। बीजेपी भी अब पसमानदा सम्मेलन करने जा रही है। देखिए, ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, अल्पसंख्यक के नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन जब अल्पसंख्यक को जरूरत होती है, माइनॉरिटी की इनकी जरूरत होती है, जहां पे उसके साथ खड़ा होना चाहिए, वहां पे कितनी बार खड़े हुए हैं, ये पूरा समाज समझ चुका है। और अभी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में उसने पूरी तरीके से इनको नकार दिया है। जो बड़े बड़े दावे करते थे कि हम माइनॉरिटीज के साथ खड़े, लेकिन आज माइनॉरिटी ने जो है जवाब दिया है कि वो किसके साथ खड़ा है। उसने कांग्रेस का दामन थामा है, जो उनके साथ वक्त वक्त पे खड़ा रहा। जब उनको जरूरत हुई तो कौन खड़ा हुआ? कांग्रेस खड़ा हुआ, हमारे नेतृत्व खड़ा हुआ। तो ये सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करते, जहां ये जाते हैं वहां पे सिर्फ भ्रम फैलाते हैं, बड़े बड़े तकरीरें देके ये मुसलमानों को जो है एक तरीके से भड़काने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आज आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी जी लगातार, वो हमारी के धर्म जाति पर कोई राजनीति नहीं होती, हमारी के सब पूरी पार्टी सबको साथ लेके चलती है, सारे धर्म जातियों को। तो ये बड़ा आरोप एआईएमआईएम पर लगाया गया है जैसे कि धर्म की राजनीति करते, चूंकि समय की सीमा है, समय का बंधन है, और देखिए समय की सीमा हो चुकी है, अब हमारे पास समय बाकी नहीं रह गया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सभी राजनीतिक दल पूरी जोर आजमाइश में इस वक्त जुटे हुए हैं कि कैसे निकाय चुनाव में जीत हासिल की जाए। सीधे तौर पर इस वक्त जो मुकाबला देखने को मिल रहा है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रहा है। दोनों दल इस वक्त पूरी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।